हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपका स्वागत कर रही हूँ सोलन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बनगड़ू गांव से, जो कि है मेरा ससुराल। तो अभी सुबह के लगभग 10 बज गए हैं और मैं अपने घर का मॉर्निंग का बेसिक सा काम निपटा के ब्रेकफास्ट सभी को करवा के खुद करके अब मैं और मन्नत आ गए हैं यहाँ अपनी गौशाला के पास। और आज के मौसम बताने की मुझे आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, आसमान बिल्कुल साफ़ है और उसी के साथ बड़ी ही सुनहरी सी धूप आई हुई है। और वो सुनहरी धूप इतनी तेज़ है ना कि मुझे और मन्नत को अभी आए हुए 10-15 मिनट ही हुए हैं। तो मन्नत को तो यहाँ पे नींद आने लग गई है, ये मुझे बोल रही मम्मा चलो नींद आ रही है। तो फिर मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, इसके बाद इसको घर लेके जाती हूँ। तो गाँव आके ना एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और ये सच है। शहर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना कम स्पेस होता है, बस जो आपका रूम है, रूम के बाहर की छोटी सी बालकनी है, बस उतना ही स्पेस आपका है। उससे बाहर अगर गलती से भी एक कागज़ उड़ के चला गया तो फिर आपकी शामत आ जाती है सामने वाले इंसान से। लेकिन गाँव में कैसा है, अपना ही सारा एरिया होता है, चलते रहो, यहाँ काम करो, वहाँ काम करो। घर में बोरियत महसूस हो रही है तो गौशाला के पास आ जाओ, गौशाला के पास थोड़ा काम मुश्किल लग रहा है तो फिर से घर चले जाओ। तो मतलब गाँव में ना एक अलग ही वाइब होती है और ये वाइब ना मुझे और मन्नत को बहुत पसंद आती है, इसलिए हम समय समय पर गांव आ जाते हैं। तो चलिए जी, अभी चलते हैं घर की तरफ। और अभी गुनगुन और बुलबुल यहीं बाहर है। इनको भी अब काफ़ी तेज़ धूप लग गई है क्योंकि इनको ना सुबह बांध दिया था 6-6:30 बजे बाहर, तो अब 10 बज रहे हैं। तो इनको अच्छे से धूप लग चुकी है पूरे शरीर में। इन्होंने घास भी खा लिया है बाहर का, पानी भी पी लिया है अच्छे से। अब इनको हम घर जाएंगे तो अमन भैया आएंगे और इन्हें अंदर बांधेंगे। तो चाहती तो मैं भी बांध सकती थी, लेकिन इन्हें ना मस्ती चढ़ जाती, तो इनका पता नहीं चलता कब ये भाग जाए और फिर बच्चा भी साथ में रहता है। तो ये रिस्क मैं नहीं लूँगी, ये अमन भैया ही बांधेंगे। मन्नत चलिए अब घर। चलो बाबा। तो गाइज़, मैंने ना मन्नत को भी सुला दिया है और आज वो सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि सुबह और शाम के समय ना हमारे यहाँ पे मोर इतने ज़्यादा बोलते हैं कि उनकी आवाज़ सुन के ना वो सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी, लगभग 7 बजे के आसपास। तो अब उसको नींद आ गई है और धूप इतनी तेज़ है तो बच्चा सुस्त हो ही जाता है। बस ये हो गया कि उसको बिना नहाए सुला दिया, अब सो के उठ के नहाना पड़ेगा। तो अब वो तो सो गई है और इस समय ये जो 3-4 घरों का हमारा छोटा सा गाँव है बहुत शांत है, क्योंकि ताई जी और परे से पिंकी दीदी भी गए हैं घास के लिए, मेरे मम्मी भी गए हैं, ऊपर से चाची जी भी गए हैं। तो मतलब अगर अभी यहाँ कहीं चम्मच भी गिर जाए ना तो वो भी सुनाई देगा, इतनी शांति है यहाँ पे। तो मन्नत अभी अच्छे से सो लेगी। और कल हम बाज़ार से धनिया भी लेके आए थे ना, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर था, तो मैंने इसे ना सुबह सुबह धूप में डाल दिया था सूखने के लिए। तो ये देखो अब इससे आवाज़ आ रही है, तो मतलब ये गर्म हो गया है अच्छे से। तो जब तक धूप है ना आंगन में, मैं इसे ऐसे ही धूप में सूखने दूंगी। इसका डब्बा भी बिल्कुल साफ़ धो दिया है, फिर उसके बाद हम डाल देंगे। फिर ना बड़ा मज़ा आता है जब मसाले के समय इस तरह से इसको मसला जाता है ना, तो आवाज़ भी आती है, प्लस जल्दी से ये 2 भागों में भी बंट जाता है। जितनी देर में मन्नत सो रही है उतनी देर में मैं सोच रही हूँ कि ये जो पुदीना है ना, इसको अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कल थोड़े जल्दी आ गए थे घर। तो शाम के समय मेरे पास समय बचा था, तो मैंने ये नीचे वाला एरिया तो पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसमें ना बड़ा बड़ा सा घास था और वो नीचे फेंका है, देखो ढेर। तो ये वाला तो साफ़ हो गया है। अब सोच रही हूँ कि पुदीना भी काफ़ी अच्छा हुआ है, ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते वाला हुआ है। तो अब गर्मियों में तो पुदीने का काफ़ी रोल रहने वाला है खाने में, कहीं चटनी, कहीं लस्सी, कहीं जूस। तो इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और इसमें साफ़ करने के लिए मुश्किल पता क्या है कि ये देखो, ये जो दूब ग्रास होता है ना, जूब जिसे बोलते हैं, हमारे पूजा पाठ में जो यूज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। ये देखो किस तरह से, तो इसकी जड़ें ना फिर पुदीने की जड़ों को अच्छे से आगे नहीं जाने देती। ये देखो, तो मतलब हम इसे हर महीने क्या जब भी होती है तो निकालते, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। ये देखो जूब है नीचे को सारी। तो बस यहाँ जैसे तो कल किया भी था मैंने साफ़, और अब यहाँ जैसे बचा है तो इसको पूरा ही साफ़ कर लेती हूँ एक बार अच्छे से। वो देखो कितना बड़ा बड़ा हुआ है ये। तो मतलब लगाया उस कोने में था, और पुदीना खुद फैलता है, तो वहाँ से फैलते 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 कहाँ पहुँच गया ये देखो। अभी ये यहाँ से आगे भी जाएगा, अगर इसे जगह मिलेगी ना, और ये वाली जूब की जड़ें इसके रास्ते में नहीं आएंगी, तो ये यहाँ और धीरे धीरे ना ये पूरे उसमें फैल जाएगा।
तो चलिए भाई, पुदीना हो गया है बिल्कुल साफ़, मतलब अब इसमें पत्ता पत्ता अलग से दिखाई दे रहा है और इतना घास इसके बीच से निकला। तो ये घास इस तरह से लिपटा होता है ना इन पुदीने में कि देखो निकालते निकालते ना बेचारे मेरे इतनी पौधे जड़ से आ गए। तो ये नुकसान तो होता ही है जब इसे साफ़ करते हैं। तो कोई बात नहीं, इसको मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। इसकी पत्तियाँ मैं अभी इस्तेमाल कर लूँगी कुछ ना कुछ बनाने में, और ये खुद ब खुद फैल जाएगा। और यहाँ पे ये काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है ना, इसलिए देखो ये कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अगर मेरे पास होता ना तो ये बिल्कुल छोटा छोटा सा नज़र आना था, जैसे मेरे वहाँ कुनिहार वाले टब में। कोई बात नहीं, इसे मैं इस्तेमाल कर ही लूँगी कुछ दिनों में। तो ये देखिए जी, चलिए ये भी एक बड़ा काम था तो ये भी निपट गया। अब चलते हैं इसको, क्योंकि ये ना धूप में मुरझा रहा है, तो इसे अंदर सेफली छाँव में रख देती हूँ मैं। और अब गर्मियों में ना छाँव ढूंढ ढूंढ के करनी पड़ेगी, तो मतलब घर के किसी भी कोने में छाँव मिलेगी तो बस वहीं बंदा बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। और हमारे घर का तो यही खास है ना कि सूर्य भगवान की सबसे पहली किरण हमारे घर में पड़ जाती है। हालांकि शाम होने तक सबसे पहले चली भी जाती है, लेकिन सुबह जल्दी आ जाती है। इस वजह से ना सुबह ही सुस्ती पड़ जाती है मुझे तो यहाँ पे। और ये देखिए जी, मेरे हाथ भी इस तरह से मिट्टी से हो गए क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं डाले थे। ग्लव्स पहन के ना आइडिया ही नहीं लगता है बारीक चीज़ को निकालने में, फिर तो और ज़्यादा नुकसान हो जाना था। तो पहले मैं इसे अच्छे से धोकर आती हूँ साबुन से, उसके बाद ही पुदीने की पत्तियाँ निकालूंगी। और अभी इतनी सी देर में मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि कल मम्मी मुझे बोल रहे थे कि वो अंगूर का जूस देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे लिए भी बना देना। तो सोच रही हूँ पुदीना तो निकल ही गया है ऑटोमेटिकली, 2-4 पत्तियाँ और ले आती हूँ बड़ी बड़ी वहाँ से। अंगूर भी हम लोग लेके आए हैं कल बहुत सारे, तो मम्मी भी शायद आने ही वाले होंगे अब घास लेके। तो अंगूरों को पहले भीगने छोड़ देती हूँ गर्म पानी में ताकि वो अच्छे से धुल जाए, और आज उनके लिए भी अंगूर का जूस बना देती हूँ अच्छे से। तो मैं ये काम पहले कर लेती हूँ सारे जो मैंने अभी आपको बोले, उसके बाद शांति से बैठ के फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए जी, घर में चहल पहल फिर से हो गई है। मन्नत भी सो के उठ गई है और मन्नत के दादी भी आ गए हैं घास लेके। अब हम सब क्या करेंगे? दूध पियेंगे, जूस पियेंगे। ले लो अपना ग्लास, जल्दी 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 जल्दी। दादी जी को बोलो सबसे बड़ा ले लो दादी जी। सबसे बड़ा ले लो। हाँ, सबसे बड़ा ले लो दादी जी। अंगूर कैसा बना है जी? अच्छा है। बैठ के पीते, बैठ के देखो। मुझे दिखाओ, इसमें दिखाओ मुझे। मुझे लग गई आपकी। कहाँ चली गई? और मुझे चली गई ऊपर। इधर आ गई, इधर आ गई। वेरी गुड। तो गाइज अभी शाम के 5 बजने को आए हैं, और जनरली इस समय सभी का चाय दूध स्नैक्स खाने का टाइम रहता है। लेकिन मन्नत को ना दूध पीने से कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको इसके पापा दोनों को ही कुछ दूध के प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है। और मन्नत अभी भी यॉर्निंग कर रही है क्योंकि आज ये जल्दी सो गई थी ना, तो आज ये दिन में नहीं सोई है। उसके बाद तो आज लगता है कि शाम को जल्दी ही सो जाएगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको खेलते खेलते काफ़ी भूख लग रही है, तो अब मैंने इसको 2-3 ऑप्शन दे दी। मन्नत आपके लिए चपाती बनाऊँ, मक्खन के साथ आपको पेस्ट करके दूँ, नहीं खाना है। मन्नत आपके लिए पोहा बना दूँ, नहीं खाना है। अब फाइनली इसने सूजी के चिल्ले के लिए हाँ किया है। तो मैंने अभी एक छोटी कटोरी में ना थोड़ी सी सूजी, उसमें थोड़ा सा प्याज, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी ना मीठा सोडा डाल दिया है। अब इस समय ना मेरे पास दही नहीं थी तो मैंने इसको लस्सी से ही भिगो दिया है। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पे रखूँगी ताकि सूजी जो है वो अच्छे से लस्सी को सोख ले। तो उतनी देर में मैं आपको वो चीज़ दिखा देती हूँ जिसका मैं आपको 2-3 दिन से प्रॉमिस कर रही हूँ कि कल दिखाऊंगी। तो इससे पहले कि मैं आज के ब्लॉग में भी दिखाना भूल जाऊँ, तो 1 मिनट रुको ज़रा, मुझे अपने बैग से निकालने तो दो। तो ये देखिए जी, मेरी सॉक्स हो चुकी है बन के बिल्कुल रेडी। मैंने आपको कल बोला था ना कि मैं घर में जाके सिल के आपको फिर पहन के ही दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से ये बन के आई है। और अब मैं आपको ना इन्हें अपने पैरों में दिखा के पैरों में लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे दादी जी के पैर का साइज एक ही है। तो अगर मेरे पैरों में अच्छे से फिट हो गई तो उनके पैरों में भी अच्छे से फिट हो जाएगी। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से ये बन के आई है। और वो डिज़ाइन जो मैं बना रही थी वो इस तरह से ना
फ्रंट में आता है, बिल्कुल बीचों बीच ये जो फ्लावर बनता है आधा सा। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ी ऊपर को बनाई है, ऊपर नहीं भी पहननी हो तो इसको फोल्ड कर दो तो ये नीचे आ जाएगी, तो इतनी सी हो जाएगी। और ज़्यादा ठंड है तो इसको ऊपर चढ़ा लो। तो मेरे पैर में ये बिल्कुल सही आई है, ये देखिए, ना कोई लूज है ना टाइट है, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे पैरों में बैठी है। तो मेरी दादी जी के पैरों में भी ये अच्छे से आएगी और काफ़ी मतलब गर्म होती हैं ये सॉक्स एज कम्पेयर टू जो हम बाज़ार से लेके आते हैं। तो हाथ से बनाई हुई चीज़ें तो ऑब्वियसली अच्छी होंगी ही, जो चीज़ें मशीनों के द्वारा बनाई जाती है बस मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब बन के आती है ना तो फिर ये सालों साल चलती है ये चीज़ें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, प्लस सॉक्स कैसे लगी। तो चलिए जी, सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे ना, इस बैटर को पतला करेंगे हम पानी की हेल्प से। तो ये देखिए, बस इतना सा मैंने इसका बैटर पतला कर दिया। साथ ही मैंने इसमें ना थोड़ा सा धनिया भी मिला दिया है, हरा धनिया, ये ना देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी, इतने से बैटर में मेरे 2 से 3 चीले आराम से बन जाएंगे। यहाँ पर गैस पे तवा गर्म होने को लगा दिया है और इसको ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस जैसे ये पानी सूखेगा ना तो मैं इसे अच्छे से प्योर घी से ग्रीस कर दूंगी। तो लीजिए, इस तरह से चिल्ला बन के बिल्कुल रेडी है। और देखिए विद इन 2 मिनट्स देखिए बढ़िया, बच्चे के लिए बिल्कुल हेल्दी बन जाता है ये देखिए। और अगर मन्नत ने ये पूरा खा लिया तो शाम को 9 बजे से पहले इसको कुछ नहीं भी देंगे ना तो भी इसका पेट बिल्कुल फुल रहेगा। चलिए जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मन्नत को इसे गर्मा गर्म खाने को देते हैं। चलो मन्नत। तो गाइस, जिस बात का डर था वही हुआ। मन्नत अपना खाना खा के सो गई है। इस समय 5:30-6 बज गए हैं अब। और अब आप खुद सोचो कि वो इस समय सोई है तो वो उठेगी कब। तो आज की रात मेरी तो होने वाली है काफ़ी लंबी, लेकिन आपकी अच्छी हो इसके लिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलूंगी आप लोगों से कल। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहिए। जय माता दी।